हॉरर स्टोरीज यानी डरावनी कहानियां। आखिर इनमें ऐसा क्या होता है जो रोंगटे खड़े कर देता है? क्या ये सिर्फ भूत प्रेत की बातें हैं या इनके पीछे कुछ ज्यादा गहरा, कुछ ज्यादा इंसानी छिपा है? चलिए, आज हम दो ऐसी ही कहानियों को खोल कर देखेंगे और डर की जड़ तक पहुंचेंगे, ये जानने के लिए कि असली राक्षस आखिर है कौन। और इसी सोच को आगे बढ़ाती है ये लाइन, भूत कहानियों की भी होती है और राक्षसों की भी। इसका मतलब साफ है, कुछ कहानियां सिर्फ सुनाने के लिए नहीं होती, वो खुद जिंदा होती हैं। उनकी भी एक भूख होती है, बिल्कुल उन राक्षसों की तरह जिनकी वो बात करती हैं। तो शुरुआत करते हैं डर की जड़ों से। देखिए, हॉरर स्टोरीज ना एक आईने की तरह होती हैं। वो भूत प्रेत नहीं, बल्कि हमारे अंदर छिपे अंधेरे को दिखाती हैं। तो आज हम दो बिल्कुल अलग तरह के डर को समझेंगे। पहला, जो पावर यानी शक्ति के लालच से पैदा होता है, जहां एक इंसान अपनी मर्जी से राक्षस बनता है। और दूसरा, जो अन्याय यानी इनजस्टिस से पैदा होता है, जहां एक इंसान को हालात राक्षस बना देते हैं। अच्छा, तो पहली कहानी है शक्ति की भूख पर, आतापी वातापी। इसका सेंट्रल कैरेक्टर है निखिल, एक ऐसा आदमी जिसे एक पुराना तबाही मचाने वाला ज्ञान हासिल करने का जुनून सवार है। तो देखते हैं शक्ति पाने की ये भूख उसे कहां तक ले जाती है। तो होता यह है कि निखिल के हाथ एक ऐसी किताब लग जाती है जिसमें आतापी वातापी विद्या का जिक्र है। ये कोई मामूली चीज नहीं है, ये एक ऐसी वर्जित प्रथा, एक ऐसी राक्षसी शक्ति है जो अपने शिकार को बाहर से नहीं बल्कि उसके पेट के अंदर से ही मार देती है। और सबसे अजीब बात जानते हैं क्या है? निखिल इस विद्या के बारे में पढ़कर डरता नहीं है, बल्कि वो इससे आकर्षित हो जाता है। वो विद्या जो 1 मिनट में इंसान को अंदर से फाड़ दे, उसके लिए ये एक खूबसूरत मौत है। कितनी अजीब सोच है ना? तो ये विद्या आई कहां से? ये एक बहुत पुरानी कथा से आती है। 2 राक्षस भाई थे, आतापी और वातापी। वो क्या करते थे? थके हारे मुसाफिरों को खाने पर बुलाते थे। फिर आतापी मंत्रों से अपने भाई वातापी को बकरा बना देता। मुसाफिर बेचारे उस बकरे का मांस खा लेते और जैसे ही उनका खाना खत्म होता, आतापी अपने भाई को आवाज लगाता, वातापी बाहर आ। और बस वातापी उन लोगों का पेट फाड़कर बाहर निकल आता। तुरंत मौत। कितना भयानक धोखा था ये। लेकिन निखिल इस पुरानी कहानी को एक मॉडर्न और शायद ज्यादा डरावना रूप देता है। वो सूक्ष्म वातापी बनाता है, मतलब एक ऐसा काला पाउडर जिसे वो मंदिर के प्रसाद में मिला देता है। सोचिए, वो लोगों की आस्था, उनकी श्रद्धा को ही हथियार बनाता है। मंदिर में भूखे लोग प्रसाद लेने आते हैं और वो उन्हें मौत बांट रहा होता है। और यहां से उसकी भूख बढ़ती जाती है। पहले शिकार ड्राइवर राजू पर एक्सपेरिमेंट करता है, फिर 2 और सफल प्रयोग, उसकी हिम्मत बढ़ जाती है। और आखिर में उसका प्लान होता है एक पूरी बस, तीर्थयात्रियों से भरी एक पूरी बस को अपना शिकार बनाना। एक साथ इतने सारे लोग। लेकिन हर राक्षस का अंत होता है। कहानी में एंट्री होती है मुनि अगस्त की, एक आधुनिक साधु। वो निखिल को रोकता है। और कैसे? उसी पुराने मंत्र से जिससे महर्षि अगस्त ने असल राक्षसों को हराया था। वो कहते हैं, वतापी जीर्णो भव, यानी वतापी पच जाओ। और इसी के साथ कहानी का सबसे बड़ा सबक सामने आता है। जिस शक्ति को निखिल कंट्रोल करना चाहता था, आखिर में वही शक्ति उसे ही खा गई। उसे इस्तेमाल करने वाला खुद इस्तेमाल हो गया। मतलब वर्जित शक्ति की भूख का अंजाम आत्मविनाशी होता है। चलिए, अब दूसरी कहानी पर चलते हैं। ये है अन्याय के अंधेरे की कहानी, फूलमती की कहानी। और ये एक बिल्कुल अलग किस्म का डर पैदा करती है। ये डर धोखे से और समाज के जुल्म से पैदा होता है। तो फूलमती की कहानी आज़ादी से पहले के भारत में सेट है। एक किसान की बेटी है जिसे जमींदार के बेटे से प्यार हो जाता है, लेकिन वो लड़का उसे धोखा देता है। वो गर्भवती हो जाती है और वो लड़का पूरे गांव की पंचायत के सामने उसे और उसके बच्चे को अपनाने से मना कर देता है। बेचारी फूलमती को गांव से निकाल दिया जाता है। अकेले एक तूफानी रात में वो एक मरे हुए बच्चे को जन्म देती है। और जब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता, तो वो उसी रात फांसी लगा लेती है। यहां पॉइंट ये है कि फूलमती की आत्मा किसी जादू टोने से नहीं बनती। वो अन्याय से पैदा होती है। उसका गुस्सा, उसका दर्द उसे एक बदला लेने वाली आत्मा, एक भूत बना देता है, जो भटकती नहीं बल्कि इंसाफ चाहती है। और वो वापस आती है किसके लिए? उस जमींदार और उसके परिवार के लिए जिन्होंने उसकी जिंदगी बर्बाद की थी। वो उन्हें उनके ही घर में मार देती है।
लेकिन यहाँ एक कोड है, एक नियम है। वो सिर्फ उन लोगों को सजा देती है जो धोखा देते हैं, सिर्फ धोखेबाजों को। और इस तरह वो बदले की एक आत्मा बन जाती है। ठीक है, तो अब हमने दोनों कहानियां देख ली हैं, निखिल की और फूलमती की। अब वक्त है इन दोनों को कंपेयर करने का, ये देखने का कि राक्षस और आत्मा में क्या फर्क है। तो चलिए इनके मनोविज्ञान को समझते हैं। प्रेरणा क्या थी? निखिल के लिए शक्ति का लालच और फूलमती के लिए धोखे का बदला। शिकार कौन थे? निखिल ने निर्दोष बेकसूर लोगों को मारा, जबकि फूलमती ने सिर्फ धोखेबाजों को। और अंजाम? निखिल का हुआ आत्मविनाश, सेल्फ डिस्ट्रक्शन, और फूलमती बन गई एक न्याय की आत्मा। तो इससे क्या साबित होता है? यही कि एक डर मर्जी का है, चॉइस का, और दूसरा डर अंजाम का है, कॉन्सिक्वेंस का। सीधे शब्दों में निखिल का डर उसके अंदर से पैदा हुआ, वो राक्षस बनना चाहता था, जबकि फूलमती का डर समाज की क्रूरता का एक नतीजा था। तो इन कहानियों की गूंज क्या है? मतलब इस सब से हमें क्या सीखने को मिलता है? सबसे बड़ी सीख ये है कि डर सिर्फ राक्षसों से नहीं, इंसानी इरादों से पैदा होता है। असली आतंक का स्रोत कोई भूत या राक्षस नहीं था, बल्कि निखिल का लालच और फूलमती के साथ हुआ अन्याय था। इंसानी इरादे वही अहम हैं। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाके छोड़ देता है। अगर पुराने वक्त की कहानियां उस दौर के डर को दिखाती थी, तो आज के दौर के डर, हमारी आज की चिंताएं, वो कौन सी नई कहानियों को, कौन से नए राक्षसों को जन्म दे रही होंगी? सोचने वाली बात है।